नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। जेपी नड्डा मिशन बंगाल पर हैं, लेकिन उनके दौरे के दौरान सुरक्षा चूक पर राजनीति शुरू हो गई है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने जेपी नड्डा के कार्यक्रम में सुरक्षा चूक का आरोप लगाया है। दिलीप घोष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा में चूक की शिकायत की है। दिलीप घोष ने कहा कि कल जेपी नड्डा के कार्यक्रम में पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी। जेपी नड्डा 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। आज वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ में चुनावी प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा डायमंड हार्बर में कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करेंगे। दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोग गुंडागर्दी की योजना बना रहे हैं। जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का दूसरा दिन है आज, और ममता के गढ़ में अब हुंकार भर रही है बीजेपी। डायमंड हार्बर में आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि उनकी सुरक्षा में सेंधमारी हुई है, और इस पर चिट्ठी लिखकर दिलीप घोष ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर शिकायत भी दर्ज कराई है। जेपी नड्डा के कार्यक्रम में पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी, यह कहना है दिलीप घोष का। डायमंड हार्बर ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है पार्लियामेंट्री, जहां अभिषेक बनर्जी एमपी हैं, जहां पंचायत चुनाव में एक भी नॉमिनेशन करने नहीं दिया गया हजारों लोगों में से। और लगातार वहां जो एंटी सोशल्स है उनके द्वारा उत्पात मचाया जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जाता है। पिछले दिन वहां एसडीओ ऑफिस अभियान था, मैं जाते समय मेरे को रास्ता में रोका गया, काला झंडा दिखाया गया, गो बैक बोला गया। हमारे वरिष्ठ नेता समीक भट्टाचार्य जा रहे थे, उनका गाड़ी तोड़ा गया, उनको पीटा गया, उनका सामान छीन लिया गया, फ़ोन वगैरह। आज भी वहाँ कार्यक्रम है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कल से वहाँ उत्पात मचाया रखा गया है, लोग हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया है। आज रोड ब्लॉक करने की भी योजना बन रही है। तो हर प्रकार से कानून व्यवस्था कहीं नहीं है, और ज़बरदस्ती गुंडागर्दी का एकदम सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया यहाँ, और सरकार सब जानते हुए चुप रहता है। कल यहाँ माननीय नड्डा जी का जो कार्यक्रम था शहर में, वहाँ वेस्ट बंगाल पुलिस का कहीं उपस्थिति नहीं थी। सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है, इसलिए मैंने देश के गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखा है, यहाँ के प्रशासन को चिट्ठी लिखा है। आज डायमंड हार्बर में जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी उत्पात मचाने का वो लोग योजना बना कर रखे हैं। तो वहाँ की एसपी को भी मैंने पत्र लिख करके सारे व्यवस्था बताया है। आपके जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक, इस बात की शिकायत भी की गई है गृह मंत्री अमित शाह से। इस वक्त हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर ये शायद किसी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुआ होता तो अब तक शायद लोकतंत्र खतरे में आ गया होता। और देखिए, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है निश्चित तौर पे उसी संदर्भ में उन्होंने चिट्ठी लिखी है, और इसके लिए आज जो कार्यक्रम होना है, कल की घटनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से जो लोग थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, जो हाथ में स्टिक्स लिए हुए थे, काले झंडे लेकर और जेपी नड्डा के बहुत करीब आ गए। दूसरी उनकी शिकायत थी कि जो पायलट गाड़ी है, स्मूथ ट्रैफिकिंग की जिसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, वो प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, क्योंकि जेपी नड्डा जेट सिक्योरिटी प्राप्त VIP हैं। तो वैसी स्थिति में गृह मंत्रालय से उन्होंने ये मांग की है कि वो राज्य सरकार को, राज्य के सेक्रेटरी से बात करके निर्देश दे कि, क्योंकि जेट सेक्रेटरी एक सांसद भी हैं जेपी नड्डा, वो वहाँ पे अगर जा रहे हैं, जेट सिक्योरिटी CRPF की तरफ उन्हें मिली रहती है, तो स्थानीय पुलिस जो स्मूथ मूवमेंट रखे या जो आउटर बैरिकेडिंग जो की जाती है वो प्रोवाइड नहीं करा रही है, जो वो कराए। और उन्हें ये अंदेशा है कि आज के कार्यक्रम में भी उन्हें वो सुरक्षा नहीं मिलेगी। ऐसा उनके चिट्ठी में लिखा हुआ है कि जो राज्य के पुलिस अधिकारी हैं आज के कार्यक्रम को लेकर भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर ये दखल देने की मांग की है। जाहिर तौर पर गृह मंत्रालय के सोर्सेज का ये कहना है, क्योंकि जेट सिक्योरिटी प्राप्त व्यक्ति के को लेकर एक कंसर्न जताया गया है, एक सांसद जो कि एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे राज्य सरकार से इस बाबत पूछा जाएगा कि क्या वस्तु स्थिति है। मीनाक्षी जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। देवेंद्र, आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा डायमंड हार्बर में होंगे, और डायमंड हार्बर से ही एक बड़ी खबर आ रही है। डायमंड हार्बर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। इस हमले में 2 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बीजेपी ने इस हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। तो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ममता के गढ़ कोलकाता में
टेंशन बढ़ती जा रही है। और ये टेंशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है। बीजेपी धीरे धीरे अपने प्रचार अभियान की रूपरेखा तय कर रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज दूसरा दौरा है और तब बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके से धक्का मुक्की करना। एक तरफ पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया, तो वहीं आज जेपी नड्डा अपने दूसरे दिन के चुनावी दौरे पर है। आज उनका दूसरा और आखिरी दिन है। मिशन 200 को लेकर जेपी नड्डा ने कल जमकर प्रचार किया। कल वो काली मां से आशीर्वाद लेने के लिए भी पहुंचे, तो बीजेपी के कई हाईटेक चुनावी दफ्तरों को भी खोला गया। आज जेपी नड्डा ममता बनर्जी के गढ़ में रहेंगे। जेपी नड्डा के पश्चिम बंगाल जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश तो बहुत बढ़ गया है। बीजेपी कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे हैं। आज जेपी नड्डा ममता बनर्जी के गढ़ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र में रहेंगे। आज डायमंड हार्बर में जेपी नड्डा के कई कार्यक्रम हैं, जिसमें वो रेडियो स्टेशन के मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं मछुआरों से मुलाकात भी करेंगे। ममता बनर्जी भी आज एक्शन में है। आज ममता बनर्जी अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। आज जेपी नड्डा के निशाने पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी रहेंगे। आज जेपी नड्डा अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर पहुंचेंगे। यहां से वो रैली करेंगे। दक्षिण 24 परगना के रेडियो स्टेशन के मैदान में दोपहर 12 बजे कार्यकर्ताओं की रैली होगी। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे रामकृष्ण मिशन आश्रम में प्रार्थना सभा करेंगे। वापस डायमंड हार्बर में मछुआरा संगठन के लोगों से मुलाकात भी करेंगे और शाम 4 बजे ममता बनर्जी की नीतियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हुए जुल्म के खिलाफ एक कैंडल मार्च भी निकालेंगे। आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के एक्शन का भी दिन है। एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ममता के गढ़ यानी उनके भतीजे के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में रैली करने वाले हैं, तो वहीं ममता बनर्जी आज अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाली हैं। डायमंड हार्बर में एक तरफ जहां जेपी नड्डा मछुआरा के संगठनों से मुलाकात करेंगे, वहीं शाम को जेपी नड्डा टीएमसी की नीतियों को, अपने कार्यकर्ताओं पर हुए जुल्म को और उनके खिलाफ एक कैंडल मार्च निकालेंगे। ममता बनर्जी किसान बिल के विरोध में आज गांधी मूर्ति पर धरना देंगी। पश्चिम बंगाल में आए दिन टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प देखने को मिल रही है। कई बार बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है। इसको लेकर बीजेपी लंबे समय से बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में नड्डा ने एक बार फिर से ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया है। वायलेंस की बात करूं, आज सुबह हमारा एक कार्यकर्ता मारा, कल हमारा एक कार्यकर्ता मारा। 130 कार्यकर्ताओं ने जाने दे दी। 130 कार्यकर्ताओं। मैंने 100 लोगों का तर्पण तो खुद किया है। आप समझो, ये बिहार, ये बंगाल है क्या? बंगाल इस बात के लिए जाना जाता था क्या? क्या हो गया? अगर हम ममता जी को देखें तो जिसको बोलते हैं असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, दाई नेम इज ममता। यह दूसरा नाम है इंटॉलरेंस का। राजनीतिक दृष्टि से विचारों का आदान प्रदान होना यह प्रजातंत्र की खूबसूरती है। और पश्चिम बंगाल तो विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना गया है। विश्व भारती यहां, रविन्द्रनाथ टैगोर यहां पैदा हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस तरीके से दृष्टि दी समाज को, हम सबको मालूम है। श्री अरविंदो जिन्होंने विचार दिया, उस विचार में नहीं सिर्फ देश, अंतर्राष्ट्रीय, विश्व संबंध की दृष्टि से भी उन्होंने एक दृष्टि दी थी। लेकिन आज मैं देखता हूं कि यहां इनटॉलरेंस किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के